मोहसिन साहब ना 2 बजे रात अजान देती है। कभी कभी होता है, आपके यहाँ भी गड़बड़ाया होगा। अब सुबह होने के बाद चौराहे पे वो चर्चा, ना ये मोहसिन नहीं चलेगा, एकदम डैमेज कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हम उधर से गुजरते, हजरत हजरत कुछ मालूम हुआ? बोले लीजिए, गजब हो गया, आपको मालूम ही नहीं, जैसे लगता है कयामत आ गई। हम लोग हुआ क्या? बोले 2 ही बजे रात अजान दे दिए। हम बोले तो मौजिन रहे लाख नहीं है। बोले देखे, हम बोले थे। हम बोले इधर गया था फजर में पढ़ने, नहीं हम कहाँ शुरू किए। हजरात अभी आपने अपनी माथे के निगाहों से हुफ़ाज़े कराम के सर पे दस्तार देखा। कितने लोग हैं जिसका मन किया कि मेरा बेटा भी हाफिज हो जाए, क्या ना, माशाअल्लाह। वरना अक्सर लोगों को लगता है ना जी हाफिज मौलाना नहीं बनाना है, कितना कमेबे करता है, जैसे हम लोग भीख मांगते हैं। अल्लाह का करम है कि कम तनख्वाह में भी मौलवी का क्रीज खड़ा रहता है, सही कि नहीं? और यही खड़ा क्रीज लोगों के पेट में दर्द कहता है, ये दर्द करता है कि कहाँ से लाता है जी, कैसे करता है जी, है नहीं? अच्छा, इस कौम की भी हालत हजरत समझ में नहीं आती है। तरावी सुना कि आप फारिग होइए 30 पारा, ऐसा चुमे चाटेगा कि बस आज आपको जन्नत तक ले जा छोड़ेगा, और दूसरे दिन बोलेगा यही था, बड़ी लुकमा खा रहा था। होता नहीं? अगर 1-2 लुकमा खा लिए ना, नहीं चलेगा, रोज लुकमा खा रहा है। बोलते ही नहीं बोलते। अब उनसे पूछिएगा भाई साहब कौन कौन सूरा याद है, अल्लाह शरीफ याद है, सुनाइएगा, बोले उतना बढ़िया याद नहीं है। होता ही नहीं होता है, क्या गलत कह रहा हूँ? भाई हाफिज़े कुरान खुदा की कसम वो चीज है जिसके सीने में कुरान है, और कुरान वो किताब है जिसका देखना सवाब, जिसका छूना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब, जिसका चूमना सवाब, जिसका सुनना सवाब, सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब है। अब जिसको पढ़ना नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, कुरान खोल लीजिए, देखते जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाइए, उंगली बढ़ाते जाइए, हदीस बता रहा हूँ, बढ़ाते जाइए, देखने का भी सवाब, छूने का भी सवाब, पढ़ने का भी सवाब। हम लोग तो बड़ा ये मदरसे के बच्चों को खाली कुरान खानी में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बोले एक खत्म हो गया बाबू, बोले हाँ चाय बिस्कुट पी के खत्म और कर दो। हाँ अच्छा, अपने जब जनाब पढ़ेंगे तो 3-4 साल बाद की पढ़ना है उसको। एक पाँव में आधा पारा पढ़ते पढ़ते आंख में कीची उची आ जाएगी, यहाँ से देखिए हजरत सुबह का टाइम क्या करें, यहाँ से देखिए न, होता है नहीं होता है सही नहीं हजरत, सुने रजा का लड़का लोग ठीक ना है, बड़ी डंडी मारता है। बोले एक पारा पढ़ने तुरंत पलट के रख दिया। भाई आप क्यों बार बार पढ़ने बोल रहे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ कि मदरसे के तालिबे इल्म मेरे घर में कदम रखते हैं, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान से, जिस मोहल्ले से आलिम दीन या आलिम तालिबे इल्म गुजरता है, 40 दिनों तक रहमतों का नुज़ूल होता है और भलाई उठा ली जाती है। ये तसव्वुरात पैदा करें ना, ये तसव्वुरात पैदा करें। आप अभी आ रहे हैं? अच्छा, ये तसव्वुरात पैदा करें, हाँ ये तसव्वुरात पैदा करें। भाई तरावी खत्म होती है तो आप लोग पानी दम करवाते कि नहीं? करवाते ना, है ना हज़रत? हाँ इमाम साहब जरा सा इसको, अच्छा तुमने दम किया था, बात भी कर रहे हैं, सलाम भी कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, उसके बाद साल भर संभाल के रखें। पेट में दर्द, तरावी का पानी, सर में दर्द, तरावी का पानी, बेचैनी, तरावी का पानी, घबराहट, तरावी की पानी। जो कुरान हाफिज़े कुरान ने पढ़ा, एक बार दम कर दिया तो पानी इतना मोहतरम, तो ये हाफिज कितना मोहतरम, ये कितना मोहतरम। भाई आप ना एक कपड़ा खरीदो 200 रुपये मीटर, तकिया का गिला बनाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान,
अल्लामा गुलाम आइसा हशमती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक कपड़ा खरीदो 200 रुपए में, तकिया गिला बनाया। एक कपड़ा खरीदा मैंने 50 रुपए में, जुज़दान बनाया। दोनों इस्तेमाल में चले। एक दिन आया, तकिया के गिलाफ फट गया। उस फटे हुए गिलाफ को क्या करेंगे आप? साफी बनाएंगे, साइकिल पोछेंगे, मोटरसाइकिल पोछेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अम्मा लोग बाबू वाला भी पोछ लेंगे। सही कि नहीं? जुज़दान कितने का? 50 रुपये का। फट गया। है कोई माँ का लाल? मुंह पोछ ले। है कोई माँ का लाल? आंख पोछ ले। है कोई माँ का लाल? घर में साफी बना ले। नहीं, क्या बात है? 200 रुपये मीटर वाला साफी बन गया, 50 रुपए वाला नहीं बन सकता। तो जवाब देंगे उलमा, मौलाना वो कुरान से टच किया है, वो कुरान से टच किया है। इस काबिल है कि एहतराम किया जाए, दफन किया जाए या ठंडा किया जाए। साफी नहीं बना सकते। ए सुन्नियों, जब कुरान से टच कपड़ा हो जाए तो मोहतरम हो सकता है। तो जिसके सीने में कुरान है वो कितना मोहतरम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जिसके सीने में कुरान है वो कितना अजीम है कि नहीं है? लेकिन हम लोग तरावी के बाद ना बड़ी लुकमा खाया, बहुत होता है, 2-3 लुकमा खा लिया। देखिए, कोई हाफिज ये कह ही नहीं सकता कि हम नहीं खाएंगे। अब कायदे को कोई हाफिज आपके पीछे नहीं होगा। चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ये कलाम इलाही है। क्या है? कलाम इलाही है। चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ये तो कुरान का एजाज है कि हमारे सीने में है और सीना गदगद है, सीना गदगद है। वरना कुरान के बारे तो ये आया कि पहाड़ पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता, दरियाओ समंदर पे नाजिल होता तो खुश्क हो जाता, जमीन पे नाजिल होता तो फट जाता। हाल ये है कि पैगंबर आजम पर नाजिल हुआ तो उटनी का पैर जमीन में धंस गया। सवाल पैदा होता है, कुरान इतना जलाल वाला है, पहाड़ पे नाजिल हो तो रेजा रेजा हो जाए, दरियाओ समंदर पे हो तो सूख जाए, जमीन पे हो तो फट जाए। फिर हाफिज साहब का सीना फटता क्यों नहीं है? तो जवाब मिलेगा, जो कुरान का जलाल था जमाले मुस्तफा में सब बदल गया। अब कुरान पढ़ो तो तकलीफें दूर होती है, कुरान पढ़ो तो बेचैनियां दूर होती है, कुरान पढ़ो तो सुकून मिलता है, कुरान पढ़ो तो इकरार मिलता है। खुद कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है। यजीम कुरान है, यजीम कुरान है। क्या जानते हैं इसके बारे में? अभी हजरत ने फरमाया ना, बड़ी अच्छी तकरीर हुई इमाम साहब की। कुरान से जितना सवाल कीजिए आप, कुरान जवाब देगा। जितना सवाल कीजिए, क्यों आया? हिदायत के लिए। कब आया? रात में। कौन सी रात? शबे कदर। अच्छा देखिए, शबे कदर की फजीलत क्या है? 1000 महीनों में अफजल, 1000 महीनों में अफजल। जिस रात कुरान का नुज़ूल हुआ वो रात 1000 महीनों में अफजल। जब जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों में अफजल, तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो कितना अज़ीम शान, वो कितने मोहतरम होंगे। कुरान के एजाज हमारे दादा पीर हुजूर शेर बेसे अहले सुन्नत, बॉम्बे की सरजमीन पे एक चोटी वाला है, कहा मौलाना मैं भी हाफिज हूँ। पंडित जी ने कहा मैं भी हाफिज हूँ, 15 पारे का हाफिज हूँ। आप हाफिज हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा इसमें कौन सा कमाल है? हाफिज तो मैं भी हूँ। तो हजरत शेर बेसे अहले सुन्नत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, कहते ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरे कुरान का कमाल है कि तेरे दिल में भी जगह बना लिया है।
ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरे कुरान का कमाल है कि तेरे दिल में भी जगह बना दिया है। फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू हैं। सुनिएगा कि खत्म कर दें, खत्म कर दें। फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू, बहुत बड़े डाकू, जो भी गुजरता लुट जाता। एक बार काफिला गुजर रहा था उसी के एरिए से, तो उस काफिले का जो सरदार था वो बड़ा चालाक था, बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा मैंने सुन रखा है कि फुज़ैल कुरान पढ़ता भी है और कुरान सुनता भी है। ऐसा सुना है कि डाकू कुरान पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता है और डाकू है। इसमें से काफिले में कोई हाफिज कुरान है? तो एक शख्स ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज और कारी हूं। कहिए ना सुभान अल्लाह। का कुरान की तिलावत शुरू कर, कुरान की तिलावत शुरू कर। तिलावत शुरू किया और बढ़ने लगे। जैसे ही काफिला उस वादी में पहुंचा जहां पे फुज़ैल बिन अयाज की चलती थी, हर तरफ से डाकुओं ने घेर लिया। फुज़ैल ने कहा रुक जा, देखता नहीं कुरान की तिलावत किया जा रहा है, देखता नहीं कुरान की तिलावत किया जा रहा है। काफिला जब पास हुआ तो उस काफिले के सरदार ने कहा रुको, मैं फुज़ैल से मिल के जाऊंगा। कहा तेरे सरदार कहाँ हैं? का रोजे से हैं, इबादत में लगे हैं, डिस्टर्ब मत करो, मौका मिला जाओ। कब बगैर मिले नहीं जाऊंगा, बगैर मिले नहीं जाऊंगा। का सरदार वो मिलना चाहता है, काफिले का सरदार। अब क्या रह गया, छोड़ दिया जाने बोल। का नाम मिल के ही जाएगा। क्या बात है? कहा फुज़ैल कुरान पढ़ते हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। समझते भी हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। का नहीं समझते। कहाँ कुरान में लिखा है कि इंसान पर जुल्म करो, इंसान पर जुल्म करो, छिनतई करो? कहाँ लिखा है? इतना सुनना था, फुज़ैल की दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। कहा जाओ ऐलान कर दो आबादी में कि जितने लोगों का माल इन चंद दिनों में छीने गए अपना सामान ले जाएं। जब ये काफिला आबादी में पहुंचा तो लोग कह रहे आप लोग बच के आ गए फुज़ैल से। कहाँ, आप भी जाओ, आपका भी सामान रखा है। अब लोग आए, कहा फुज़ैल ये मेरा है, कहा ले जाओ। फुज़ैल ये मेरा है, कहा ले जाओ। एक शख्स आया, मुसलमान नहीं यहूदी है, एक झोला लेकर आया, किनारे रख दिया। कहा फुज़ैल ये मेरा है, कहा ले लो। कहा तुम छीने हो, तुम उठा के दो, तुम छीने हो तुम उठा के दो। कहा ले लो कोई मुश्किल नहीं। कहा नहीं, तुम छीने हो तुम उठा के दो। फुज़ैल उठे, दिल तो नर्म हो गया था ना, उठे, उठा के दिया। जब वो झोला लिया तो उस यहूदी ने उस झोले का मुंह खोला और पलटा तो हीरे जवाहरात थे। कहा फुज़ैल अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। का क्या हो गया? का मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि जो सिद्क दिल से तौबा कर लेता है, मिट्टी को छूता है तो सोना हो जाता है। फुज़ैल इसमें सोना चांदी नहीं बल्कि मिट्टी भरी थी। तेरी तौबा कबूल हो गई, तुमने सिद्क दिल से तौबा किया। ये कुरान का इजाज़ है, कुरान का इजाज़ है। कल मैदान महशर में हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सर पे सुनहरा ताज रखा जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। शादी तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये शादी किसने देखी भाई? ये सबका नसीबा नहीं है। हल्के में मत लीजिए आलिम और हाफिज को, वरना इंसान की फितरत है जब तक मस्जिद के इमाम की शिकायत नहीं बोलेंगे पेटे नहीं भरेगा। क्या गलत कह रहे हैं? बोला आपकी जो इमाम आया जी ठीक ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खुदा की कसम, आपको अल्लाह और उसके रसूल के बाद आपसे अगर कोई मोहब्बत करता है तो सबसे ज्यादा आपके मोहल्ले का इमाम और मौलाना करता है। चौराहे पे आप खड़े होकर बोलते हो ये मौलाना नहीं चलेगा, मौलाना बगल से गुजरता है, सुन करके खामोशी से चला जाता है, एक लफ्ज नहीं बोलता। रात के 12 बजे आपका बेटा जब चीखना सोना शुरू करता है, इमाम साहब देखिए बेटा कैसा तो कर रहा है। कहीं कहीं तो इमाम को लोग इतना डरा के रखे हुआ है। हम भी इमाम हैं अल्लाह करम से, लेकिन डर के नहीं रहते हैं। नहीं समझे? डर के क्या रहना है जी, गलती नहीं करेंगे तो डरना क्या है कि नहीं? हाँ हम फ्रीडम इमाम है नहीं, आप लोग तो जान रहे बढ़िया। हाँ
कोई नहीं लटपट। हम कमेटी को भी बोलते हैं, आप कमेटी मैनेजमेंट देख रेख मेरा नहीं, बिल्डिंग का। और ना कमेटी बनने के लोग बात जो है ना बिल्डिंग का काम नहीं करेगा, पहले इमाम मौजिन चेंज करो। इधर गंदा काहे है जी, उधर गंदा काहे है जी, मतलब सवाल पे सवाल। आप कभी कभी ऐसा होता है इमाम को इतना डरा के रखे हुआ है लोग। अभी हजरत बोल रहे थे नहीं कि सियासत सियासत, हाँ सियासत कीजिए लेकिन ईमान बचा के, वरना अभी जो सियासी लीडर उठ रहा है ना तो जाकर के ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा, गलत कह रहा हूँ, कशका लगा ले रहा है। तो ऐसी सियासत नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे मर जाए वो ठीक है कि नहीं। सियासत कीजिए, ईमान का सौदा मत कीजिए, है नहीं। सियासत में लोग समझते हैं कि सौदा है, अरे चलिए ना क्या होगा बाद में तौबा कर लेंगे, ये मिजाज। तो बाज इमाम का हाल ये हजरत कि अगर दरवाजे पे सिक्योरिटी साहब चले गए, हजरत हजरत कौन, हम सिक्योरिटी साहब आए, बेचारा उल्टा कुर्ता पहन के निकल जाता है, हड़बड़ा के इतना जल्दीबाजी, जी जी बोलिए क्या बात है जी, इतना डरा हुआ है। कुछ लोग इतने डरे हुए हैं भाई, लोग इतना डरा के रखे हैं। इमाम साहब अगर 5 दिन कंटिन्यू 2-2 मिनट लेट कर दिए जमात में जाने में, नहीं चलेगा निकाल दो। बेटा दारू पी के आएगा घरे रहेगा, लड़की भगा के लाएगा घरे रहेगा, गलत कह रहा हूँ, मर्डर करके आएगा घरे रहेगा, चोरी करके आएगा घरे रहेगा, उसको नहीं निकालेगा, इमाम को निकाल दो। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको ज्यादा टेंशन होता है। एक बार जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मस्जिद की मैं सरपरस्ती करता हूँ, मौजिन साहब ना 2 बजे रात अजान देती है। कभी कभी होता है, आपके यहाँ भी गड़बड़ाया होगा। अब सुबह होने के बाद चौराहे पे वो चर्चा, ना ये मौजिन नहीं चलेगा, एकदम डैमेज कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। हम उधर से गुजरते, हजरत हजरत कुछ मालूम हुआ, बोले लीजिए गजब हो गया, आपको मालूम ही नहीं, जैसे लगता है कयामत आ गई। हम लोग हुआ क्या, बोले 2 ही बजे रात अजान दे दिए। हम बोले तो मौजिन रहे लाग नहीं है, बोले देखे, हम बोले थे, हम बोले इधर आओ, गया था फजर में पढ़ने, नहीं हम कहाँ शुरू किए, हम बोले शर्म नहीं आती है, बोले मौलाना पलट गया जी। हमने कहा शर्म नहीं आती है, अरे रात में सोया ऐसा पढ़ के, रात भर दिमाग में है फजर की अजान देनी है, सारी रात इबादत में, इल्जाम लगा रहे हैं।